बोलो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री संभवनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। पूज्य आचार्यवर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की ये कृति तोता क्यों रोता। पूज्य आचार्य भगवान का पूरा जीवन दर्शन आत्मचिंतन के साथ साथ आत्मकल्याण के साथ साथ पर कल्याण की कितनी भावनाएं थी। कैसे इन भव्य आत्माओं को इन जीवात्माओं का कल्याण हो, ये मंगल भावना उनके मन में थी। ये आपको कैसे पता चल सकता है। देखिए, कल अपन ने आचार्य जी की जब पहली कविता पढ़ी तोता क्यों रोता का, आपने उसमें क्या निकाला। अपन ने क्या होता है, पढ़ लेते हैं, पढ़ कर के उसके अर्थ की गहराई में जाने की कोशिश नहीं करते। पूज्य आचार्य भगवान ने कल प्रत्येक भव्य जीवों की क्या भावना होना चाहिए, वास्तव में अगर हमने अपने सच्चे प्रभु के प्रति लगन लगा के रखी है, मात्र दैनिक चर्या में हमने भगवान को अपनी आस्था का विषय बनाया, पर उस आस्था के विषय में हम कितने उनसे वास्ता रखते हैं। आपकी भावना क्या है, ये भावना की थी कि मुझे बड़ा सौभाग्य है, परम सौभाग्य है। तो आचार्य जी ने कल कहा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आँखों की रोशनी जाती है तो जाना दो। आँखों की रोशनी जाती है तो जाना दो, कोई चिंता नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं। किंतु ऐसा ना हो कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु स्तुति से पूर्व, प्रभु नीति से पूर्व इसकी करुणा नयनों का नीर कम पड़ जाए। अब आप भगवान की स्तुति करते हैं। स्तुति किसकी की जाती है? अपने यहाँ आपको कुछ बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं। कौन कौन से पात्र होते हैं, मतलब की बात आज के जनरल नॉलेज में आप लोग को बताते हैं। स्तुति के पात्र मात्र 3 ही होते हैं, जिसे अपन कहते हैं पूजनीय। अब आप कहेंगे कि महाराज जी बहुत सारे पात्र होते हैं, हमारे इतने हैं, उनमें से पूजनीय की दृष्टि अलग है। देखो, 3 प्रकार के पात्र होते हैं, बहुत अच्छे से सुनना, इसको अच्छे से मार्क कर लेना। पूजनीय, वंदनीय, आदरणीय। कौन कौन से? हाँ, कौन कौन से? 3 प्रकार के, 3 भेदों में रखना। अगर आप इन तीनों को विभाजित करके चलेंगे तो पूजनीय कौन? सच्चे देव, शास्त्र और गुरु। ये हमारे वंदनीय है, पूजनीय है, वंदनीय नहीं। कौन है ये?
जिन्हें हम, क्योंकि जो वीतरागी हो वो हमारा पूजनीय होता है। अगर तिल तुस्माद भी परिग्रह है तो उसको पूजनी की कोटि में नहीं रखा, वंदनीय तो है। जैसे कि अब उसके बाद मुनिराज जो आ गए गुरु की कोटि में आ जाते हैं। देव, शास्त्र और गुरु ये हमारे पूजनीय हैं, ये हमारे पूजा के पात्र हैं। इनको हम उदक चंदन तंदुल, है ना। अब आप लोग एक और बात आती है, जब भगवान के सामने आते हैं तो वहाँ आपको अर्घ में क्या बोलना चाहिए? उदक चंदन तंदुल पुष्प कई, चरुस धूप फलार्घ कई, धवल मंगल गान रवा कुले, जिन गए जिन राज महम यजे। ऐसा ये हमारे भगवान का अर्घ है। लेकिन जब आप गुरु के महाराज के पास जाओगे तो क्या बोलोगे? जिन गए गुरुराज। जैसे गुरु महाराज हैं तो उनको क्या बोलोगे? जिनराज की जगह क्या बोलोगे आप? जिनराज बोलोगे। और मुनि महाराज के सामने गए हो तो क्या? जिन गए मुनिराज महम यजे। ये होना चाहिए इस स्तुति में हमारा। ये पूजनी के उनको हुई अर्घ कहा। अब इसमें कहा कहीं पर भी सरागता जहाँ कहीं भी हो, अपने यहाँ 4 प्रकार के पात्र बताए हैं। उनमें से चतुर्विध संघ होता है। चतुर्विध संघों में कहा मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका। ये चतुर्विध संघ किसकी अपेक्षा से है? समूह संघ की। लेकिन जब संघ की भेद करते हैं तो संघ में 4 प्रकार के मुनि महाराज हो जाते हैं। मुनियों में भी 4 प्रकार की फैकल्टियाँ हो जाती हैं। एक होते मुनि, दूसरे होते ऋषि, यति, अनगार। ऐसा भी बना दिया जाता है। ये 4 प्रकार के मुनि भी बन जाते हैं ऐसे। मुनि किसे कहते हैं? जो मौनम धारयति, आत्मनम साधयति साधो। मौनम धारयति थी साधो, यत्नम करेति यति यते, नागारम विद्यते इति अनगारम। जिनका कोई घर बार नहीं है, सब कुछ छोड़ दिया, वो अनगार हैं। जो यत्नाचार पूर्वक चर्या करते हैं वो यति हैं। जो आत्मा की साधना में सदा रत रहते हैं वो साधु हैं। और जो हमेशा ज्ञान ध्यान तपो रखता, पर की प्रवृत्ति से दूर मौनम धारयति थी मुनि। ये मुनियों के 4 भेद अलग हो जाते हैं। लेकिन जब समूह संघ की अपेक्षा पूछते तो 4 विंग संघ, अपन कहते हैं ना, दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए। ये मुनियों की अपेक्षा से। और वारिकाएँ हैं समूह संघ में, येलक है, छुल्लक हैं, ये उनको लेना है। अब यहाँ कुछ लोग आकर के कहते हैं महाराज जी ये बताओ, दान तो 4 को कहा लेकिन पूजा 4 की नहीं कहा। पूजा किसकी होती है? पूजा तो अपने यहाँ वीतरागी की ही बताई है। पूजनी देव, शास्त्र और गुरु ही होते हैं। गुरु की कोटि में एलक छुल्लक नहीं आते। उत्कृष्ट श्रावक हैं। आरिकाओं को भी गुरु की श्रेणी में नहीं दिया गया, पूजनी की कोटि में नहीं रखा गया। अब देखो यहाँ पर आगम परंपरा देखते हैं तो ये संघ परंपरा जो जहाँ है उनकी अपनी चलती है भाई। अब उनकी संघ परंपरा जहाँ जैसी है वो परंपरा अलग है। लेकिन आगम परंपरा तो कहते हैं सच्ची वीतरागता को ही पूजनी कहा गया है। संघ परंपरा जहाँ जैसी है उससे अपन को कोई लेना देना उनका वो जाने। ये क्या, ये हमारी यहाँ पूज्यता की बात आई है तो वंदनी, इसलिए आरिकाओं को, येलक छुल्लक को क्या बोलते हैं आप?
नमोस्तु नहीं बोलते हो। क्या बोलते हो उनको? नमोस्तु किसको बोला जाता है? जो पूजनीय होते हैं। जो पूजनीय होते वो कौन है? नमोस्तु के पात्र हैं। जो वंदनीय है तो आरिकाओं को माता, वंदा भी माता जी आप लोग कहते हो। क्यों? हम आपके गुणों की वंदना करते हैं, हम आपके गुणों को चाहते हैं। आरिकाएँ ऐसे महिलाएं भी कहती कि मेरे अंदर भी ऐसी शक्ति आए भगवान कि मैं भी ऐसे आरिकाओं के व्रतों को धार के अपने जीवन का क्या करूं? कल्याण करूं। आप लोग मुनिराज को देखते हैं, एलक शुल्लक के पास जाते हैं, आप उनसे क्या कहते हो? इच्छामी महाराज जी। नमोस्तु नहीं करते, इच्छामी करते हैं। क्यों? मुझे भी ऐसी शक्ति हो कि आप जैसे श्रावक के उत्कृष्ट गुणों को प्राप्त कर सकूं, मैं भी ऐसी इच्छा करता हूं। इच्छामी, आपके चरणों में मैं नमन करता हूं, इसलिए वंदनीय है। ये कौन है? दूसरी कोटि आएगी। कारिका हैं, येलक हैं, चुल्लक हैं, अपने प्रतिमाधारी, मान लो 10वीं प्रतिमाधारी कोई श्रावक है तो उनको भी जैसे उत्कृष्ट श्रावक के लिए आचार्य जी कहते 8वीं प्रतिमा से लेकर के जिसने आरंभ आदि त्याग कर दिया है वो भी इच्छामी का पात्र है। लेकिन 7वीं तक वंदना, उसके बाद फिर इच्छामी, ऐसा व्यवहार में कहा जाता है। लेकिन प्रतिमाधारी उसको वंदना करते, जय जिनेन्द्र नहीं करते, क्योंकि वो पात्र बन गया। अब सामान में आप लोग जो होते हैं वो कौन हो? आदरणीय, अपने से बहुमान बड़े जनों को आदरणीय पिताजी, आदरणीय भाई साहब, आदरणीय माता जी, आदरणीय बहन जी, ये कौन के पात्र हैं? अपने आदर के सम्मान के बहुपात्र हैं। इनको आदर सम्मान करना, इनको आदर सम्मान देना, इसलिए आदर की पात्रता इनके पास होती है। इसलिए आज अपन ने कौन सी बात, एक पूजनीय, दूसरा वंदनीय, तीसरा आदरणीय। व्यवहारिक जीवन में जितने भी हो, अगर आपको प्रेम भाव बनाए रखना है, एक दूसरे के प्रति स्नेह भाव बनाए रखना है, वह मनस्ता ना हो, हम सब में समाज में एक साथ बने रहें, तो जब भी कोई किसी से मिलते हैं तो आपस में क्या व्यवहार करते हैं? जय जिनेन्द्र। ये एक अपने से बड़े आदरणीयों का आदर है। ये क्या है? ये आदर है, ये उनका सम्मान है, उनका सम्मान किया जाता है, आदर दिया जाता है। और से ऐसे आदर सम्मान देना, ये तीसरा, तीन पात्रों को हमेशा बनाते। लेकिन अब आएगा स्तुति का पात्र, पूजना किसकी की जाती है? पूजा हमारे अरहंत भगवान की ही होती है। एक बार किसी ने पूछा था, महाराज जी ये बताओ कि बीतरा के भगवान की ही पूजा करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो मंदिर में बहुत सारे देवी देवताएं होते हैं, उनकी भी पूजा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखो भाई, ये बताओ, वो देवी देवता भगवान की पूजा करने आए हैं कि अपनी पूजा कराने आए हैं? ये बताओ। वो भी भगवान के आराध्य, वो भी तुम्हारे जैसे भक्त हैं। वो भी कौन है? तुम्हारे जैसे भक्त हैं। वो भी जिनेन्द्र भगवान के प्रति आस्थावान, भक्तिवान वो भी हैं, आस्था से आए हैं। अब जैसे हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं, मान लो कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कष्ट में है और किसी प्रकार का तकलीफ में है, तो हम समाज जन बंधु वर्ग क्या करते हैं? उसका कहीं ना कहीं कोई हेल्प कर देते हैं, सहयोग करते हैं। ऐसे वे भी अपने क्या होते हैं? देवतागण भी दयालु होते हैं, देवतागण भी कृपालु होते हैं। वे भी चाहते हैं कि भाई
हो सकता है कोई अपना साधर्मी है, उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, वे भी अपने आपके सहयोगी, इसलिए वे आपके ही जैसे साधर्मी हैं। साधर्मी के साथ जय जिनेंद्र धन्यवाद का व्यवहार होना चाहिए, उनका कभी अपमान नहीं करना। क्या नहीं करना? ऐसे नहीं। अगर हम किसी का भी अपमान करते हैं तो अपमान करने का अर्थ उनकी कभी अवहेलना नहीं करना, वो भी सहयोगी है। चलो भाई, हम जब भी कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उनको जरूर आमंत्रण करते, आप आओ हमारे साथ पूजन पाठ में रहो। हो सकता है किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो, किसी प्रकार की कोई बाधा हो, तो उसकी रक्षा करना भी आपका दायित्व तो होता है। तो साधर्मी के रूप में आमंत्रण करने में कोई, लेकिन हम उनको पूजनीय पूजा का पात्र नहीं बना सकते, भगवान की तरह उनको नहीं कर सकते। ये अपने जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो आज अपनी स्तुति के पूर्व सच्चे देव सास गुरु भगवान की स्तुति होती है। नुति प्रणाम, नुति का अर्थ क्या है यहाँ पे? प्रणाम। कैसे भगवान को प्रणाम करें? एक और विशेष बात आती है, जब अपने कोई आदर और अपने से बड़े लोगों को देखते हैं और अपने अगर हाथ जुड़ते हैं, ये सम्मान बहुमान विनय का प्रतीक है। यही उसके प्रति आदर का अभाव है, और वो आदर का अभाव है, समझ लेना आपके अंदर की प्रणाम की परंपरा चालू हो रही है। नुति झुकना, और जो जितना झुकेगा उतना अच्छा होगा। आपने व्यवहार में लिखा है, जो जितना फलदार होता है वो उतना कितना क्या होता है? झुकता है। और जितने जितने फलदार रहत होंगे वो उतने उतने कैसे होते हैं? अकड़े हुए होते हैं। इसलिए कहा है किसी शायर ने, झुकता वही जिसमें जान है, अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान है। झुकने में जो फायदा है वो अकड़ने में नहीं। जो अकड़ा है वो खड़ा है, एक ना एक दिन गिरा है, और जो जितना झुका है वो उतना सुरक्षित बना है। झुको, झुकाने की कोशिश मत करो। आज दृष्टि हमारी उल्टी हो गई है। क्या हो गई? लोग ये सोचते कि मैं झुकूं या ना झुकूं, पर सामने वाले मेरे साथ झुके। मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो देखा था, चीन में प्रायकर एक लोग वहाँ पर अभिवादन के रूप में सम्मान तो करते हैं, लेकिन उनकी परंपरा, जब भी कोई आता तो सामने सबको उसके सामने सिर झुका देते हैं, बिल्कुल नीचा कर देते हैं, नम। तो सामने वाला जैसे ही सिर झुकाएगा तो सामने वाला भी फिर उसको क्या करता? प्रति नमस्कार। वो भी उसको सिर झुका करके उसको, विनम्रता का प्रतीक है ये बहुमान का प्रतीक है। इसलिए प्रणाम करना, नुति, भक्ति, ये हमारे अंदर होना चाहिए। झुकना अच्छे अपने जीवन। अरे यहाँ तो अपने यहाँ विनय को आचार्य कुंद कुंद जैसे महान आचार्य ने कहा, विनयम मोक्ष द्वारम, यही मोक्ष का द्वार है। अगर हमारे पास विनय नहीं है, झुकने की आदत हमारे पास नहीं है, तुम कभी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि मोक्ष के द्वार, मोक्ष में प्रवेश करने वाले के लिए झुकना आवश्यक है। इसलिए झुको, झुकाओ मत, झुको, झुकाओ मत। हो ये रहा है, हम झुकाने की दृष्टि हमारे पास आ गई है। आज एक बार एक छोटी सी बात आई। एक पारिवारिक बातें हैं आप लोगों की। परिवार में एक सदस्य आया,
सास को बड़ी दिक्कत है अपनी बहू से, हैं? बोले कि क्या बात है, क्या हो गया? आज सुबह से हम उठे, बहू हमसे बोलते ही नहीं है महाराज। क्यों? क्या हो गया? कुछ हो गया? तुमने उससे पूछा क्यों नहीं बोलती? बोले कि पूछा तो नहीं है हमने। पूछ लेती, आपकी गलती क्या हो गई? अगर वो आपसे नहीं बोल पाई तो आप उससे बोल लेते तो क्या आप छोटे हो जाते? हो यही रहा है, छोटी छोटी सी बातों को हम क्या बना लेते हैं, बड़ी बड़ी बना देते हैं। उसने हमसे नहीं बोला, हम सामने खड़े तो नेत्री तक नहीं पूछे कि माँ कैसी हो। अगर माँ खड़ी थी तो माँ भी कहती थी बेटा आप कैसी हो। नहीं बोलती तो वो बोलना पड़ता उसको, बोलना पड़ता कि नहीं बोलना पड़ता? इतना ही कहना है। अगर वो नहीं बोली तो चला के अपन कहते थे का भाई कैसे हो। अरे वो गलती हो गई, जय जनेन्द्र, वो जल्दी करेगा, फट से लौट के आएगा, हाँ जल्दी, ठीक है। एक छोटी सी बात है, अगर हमारे परिवार में एक दूसरे आपस का संवाद अगर छोटे ने नहीं किया तो बड़े को क्या लगता, मेरा अपमान हो रहा है, मेरा बहुमान नहीं हो रहा है। अगर बहुमान आपको लगता है कि मेरा बहुमान नहीं हो रहा है, सम्मान नहीं हो रहा है, तो आपका काम है कि अपना बहुमान बनाने तो थोड़े से बहुमान दो, तो भगवान आपको मिलेगा। देने की आदत हमारे जैन दर्शन में कहा, जो जितना देगा उतना बढ़ेगा, जो जितना नहीं देगा उतना कंजूस बनेगा। दोगे तो आनंद आएगा। क्या दोगे? एक व्यक्ति जा रहा है रास्ते में, है ना, खूब गाली बकता जा रहा है, पागल है दिमाग से। अभी हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो बिहार करते समय एक आगे जा रहा था, वो ऐसे ही वो खूब बड़बड़ाते हैं, ऐसे ही फलाने और ये है वो, दुनिया भर की, यहाँ तक कि वो उसको वो पागल जैसा था और वो लगे तो पूरे वो मोदी जी ऐसा है, वो फलाना ऐसा है और दुनिया भर की ऐसे जो कुछ हो मन में चिल्लाता चला जाए। जनता आ रही है, सुन रही है, देख रही है, तो लोग क्या कह रहे हैं, पागल है, चिल्ला दो। उसे कोई गौर नहीं कर रहा है। अरे गौर नहीं कर रहा है। और अगर उसको पकड़ कर के कोई कहे तो मैं किससे कह रही है, क्यों कह रहा हूं, तो बोले कि मेरा मन कहना है, परीक्षा है। अब तुम क्या कर लोगे बताओ, क्या करो बोलिए? बिटोगे, जेल में डालोगे, क्या करोगे? डाल दो। अब वहाँ बैठ करके भी वही काम करेंगे। अब और वहाँ से क्या करोगे? फांसी पे चढ़ाओगे, चढ़ा दो। देखिए, इसमें ये कहा कि किसी की उस संकल्पता को लोग जब अति करने लगते हैं तो उस पर लोग सोचते कि पागल है, पागल है, ऐसा कह करके उसको कोई छोड़ देते हैं। और जब कोई एक अच्छा व्यक्ति है ना, और किसी की अच्छाई के बारे में होत सोचता है तो जहाँ से भी गुजरता है ना, कोई भी जाता है, जो भी मिलता है, सबसे पहले जय जनेन्द्र, जय राम जी, ऐसा कहता है। जो भी इतना करता है, बैठा भी हो, अरे फलाने, वो तुम नहीं बोल पाओ, वो सामने देखने वाला क्यों जा रहा है, अगर आज उसने नहीं देख पाए तो सामने वाला देखेगा, अरे साहब जय राम जी, जय जनेन्द्र, क्यों
क्योंकि उसके साथ उसका आपसी अच्छापन बढ़ा हुआ है। बस मन से जुड़ो। हम परिवार में एक साथ रह जाते हैं, एक साथ रहते हैं, सब कुछ होते हैं, और फिर भी बोलचाल नहीं होता, तो आपके परिवार में कभी भी प्रेम भाव रह ही नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले संवाद बंद नहीं होना चाहिए। झुकने की आदत हमारे परिवारों में होना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए। आज अगर हम बच्चों को प्रणाम करना सिखाएंगे तो स्वयं को प्रणाम करना सीखना चाहिए। वो अगर तुम्हारे करते हुए देखेगा तो वो आपको करते हुए दिखाएगा। बस यही है पूज्य आचार्य भगवान का यहाँ पर उद्देश्य जो था कि देखो प्रभु स्तुति, प्रभु नीति से पूर्व भगवान इसके करुणा नयन में क्या ना हो जाए, नीर कम ना पड़ जाए। हे भगवान मुझे कुछ नहीं, आँखों में मेरे सबके प्रति प्रेम का भाव बना रहे, सबके प्रति करुणा का भाव। भगवान के पास आप लोग पूजन करने जाते हो रोज, कौन कौन पूजन करता? अभिषेक तो सब करते हो, पूजन भी सब करते हो कि नहीं करते? अच्छा ये बताओ, तुम रोज भगवान के सामने 7 बातें कह कर जाते, क्या उनको फॉलो करते हो? रोज कहते हो आप? जैसे ही पूजन खत्म होती है और पूजन करके जैसे ही शांति पाठ करते हो, और शांति पाठ करते समय तुम 7 बातें कह करके संकल्प लेकर के रोज जाते हो, हे भगवान मैं अब घर जा रहा हूं। कौन सी बात है बताओ? सबसे पहले आप कहते हो शास्त्रों का हो पठन। अब वो मुझे याद करना पड़ेगा, तो मेरे को याद नहीं है। हाँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए पूजन कर रहे हैं। उस पे लिखा है शास्त्रों का हो पठन, लाभ सत्संगति का। हे भगवान मेरे जीवन में मैं पहला संकल्प, मैं शास्त्रों का पठन करूं। भगवान के पास जाकर के शास्त्र याद आते तुम्हें कि संसार याद आता? क्या याद आता है? जैसे ही मंदिर से बाहर आए तो क्या याद रहती है? घर की किचन याद होती है, घर की सारी व्यवस्थाएं याद रहती हैं। आप संकल्प, 7 संकल्प प्रतिदिन पूजा करने वाला लेता है। जैसे आप 7 संकल्प का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पर कहा शास्त्रों का हो पठन, पहला संकल्प मैं शास्त्रों का क्या करूं? हाँ, लाभ सत्संगति का। हे भगवान मुझे किसका लाभ होवे? अच्छी मिल गई है तो फिर भी लोग घर से नहीं आ पा रहे, क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास लाभ लेने के भाव नहीं हो पा रहे। लाभ सत्संगति का दूसरा संकल्प है। तीसरा संकल्प क्या है? सद्वित्तों का सुजस कह के। तीसरा नाम सुजस का अर्थ है ना उनके गुणगानों को कहना। सद्वित्त ऐसे अच्छे चारित्रवानों का यश गान करूं मैं, उनके गुणगान करूं मैं, अपने भगवान का, अपने गुरु का। और ऐसे चारित्रवान जो अच्छे धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, धर्म के मार्ग को बताने वाले हैं, धर्म के रहस्य को बताने वाले हैं, ऐसे उनका यश मैं क्या करूं? कहूं। सद्वित्तों का सुजस कह के, उनका दुर्यश नहीं, क्या करना? उनका अपयश नहीं। अभी हम लोग अष्टपावड़ पढ़ रहे थे कल, उसमें लिखा था कि जो व्यक्ति सच्चे देव शास्त्र गुरु का अपवाद उड़ाता है,
जो व्यक्ति ऐसे मुनिचर्या को पालन करने वाले महाव्रत आदि का पालन करते हैं, ऐसे अच्छे श्रावक जन हैं जो व्रत आदि आचरण करते हैं, कसाय वश अगर उनका अपयश करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, तो वो नियम से संसार के महानर्क में जाकर गिरने के पात्र बन जाते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं। अर्थात कभी किसी की बुराई करने के पहले सोचना चाहिए कि कहीं यह बुराई मेरे पास भी तो नहीं है। इसलिए बन सके तो किसी के श्रेयस गाओ। मान लो आपको कहीं बुराई लग रही है, बुरा करने वाला है, अब रास्ते में सब देखते हैं कि महाराज अभी हम लोग जब बिहार करते हुए आते हैं ना, तो कई लोग अच्छी शराब में बिल्कुल टन ऐसे बिल्कुल मद हैं, ऐसे मदहोश होते हैं। अभी आ रहे थे, एक आया अच्छी शराब पिए, उसने साइकिल होते एक साइड में रखी और आए सो बाबा कृपा कर दो, बहुत तकलीफ में है, ऐसा भी बोल रहा है। तो मैंने भी उससे कहा भाई तकलीफ में तुम क्यों है, सोचो तो। क्यों? और जब वो खड़ा हुआ, हमने उससे पूछा कितनी शराब पी? बस बाबा अभी एक बाटल पी के आया हूँ। और कितनी पीना है? शाम तक एक की और जुगाड़ हो जाए। सोचो क्या चाहिए। और फिर मैंने उसको बड़े अच्छे से कहा कि ये पीना ज़रूरी है महाराज, दिमाग पे लोड बहुत ज़्यादा है, दिमाग पे लोड बहुत ज़्यादा है, इसलिए कुछ समझ में नहीं आता, तो उसके अलावा और कुछ समझ में नहीं आता। मैंने उसको बहुत अच्छा सा समझाया, ये बताओ तुम्हें काय का परेशानी, काम धंधा नहीं चल रहा है ना, इसलिए टेंशन रहता है, इसलिए क्या किया, शराब पीना चालू कर दिया। ओह कितना टेंशन था, बहुत टेंशन है, कितना इतना टेंशन है, शराब पीने लगे। अब वो उससे पूछा ये बताओ तुम भगवान राम को तो मानते हो? बोले कि हाँ मानते हैं बहुत। राम को कितना टेंशन था? बोले कि देखो सबसे बड़ा टेंशन तो है कि कहाँ राजगद्दी मिलने वाली थी, और मिला क्या, वनवास मिल गया। सबसे बड़ा टेंशन कि सबसे राज से मुझे बहिष्कृत होना पड़ा। चाहते तो वो इतना बड़ा टेंशन में आदमी क्या हो जाता, तो पागल हो जाता, या फिर शराब वराब पीता तो क्या करते। एक टेंशन तो उनने वन में गए तो क्या शराब पी? बोले नहीं गई। उसके बाद दूसरा टेंशन हुआ, वहाँ भी गए, सीता का क्या हो गया, हरण हो गया। इतना बड़ा टेंशन, और टेंशन के ऊपर और क्या टेंशन आ गया, इतना बड़ा टेंशन आ गया। फिर भी उनके बारे में तुमने पढ़ा कि रामचंद्र जी ने शराब पी? बोले कि नहीं महाराज वो तो भगवान हैं। बड़े अच्छे से वो कहता है वो तो क्या है। अरे भाई तुम बड़े भगवान को तो मान रहा है, ये तो मेरे पास बैठा है, मुझसे कह रहा है कि बाबा जी सारे कष्ट दूर कर दो। तो भैया कष्ट को दूर करने के पहले कष्ट के कारण को तो दूर कर लो। नहीं, आज कष्ट को लोग बढ़ाते जाते हैं और चिल्लाते हैं कि कष्ट हमारे दूर कर दो। अब अभी कहेंगे तुमसे तो तुम कह दोगे बिल्कुल कल से नहीं पिएंगे हम, कल से हम क्या नहीं पिएंगे। अभी तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आप लोगों को यही कहना होगा कि कभी भी किसी के कष्ट को देख कर के उस कष्ट को बढ़ाओ मत, उसको दूर करने की। ये तीसरा वचन बहुत बड़ा वचन है। बन सके तो किसी की प्रशंसा करना, सद्वित्तों का सुजस कह के। और तीसरा बहुत, चौथा बहुत है नियम, कौन सा? दोष ढांको
चौथा कौन सा नियम? दोष ढांकूं कि उघाड़ूं, बताऊं फलानो ऐसा करता है, फलाने की बहू ऐसी करती है, फलाने की सास ऐसी करती है, फलानों का बेटा ऐसा करता है, उसकी ऐसी बुरी आदत है। एक और है, लोक में आज तक तो प्रचार करने में, अच्छाई का प्रचार करने में ज़्यादा मेहनत लगती कि बुराई को प्रचार करने में ज़्यादा मेहनत लगती? बताओ। अच्छाई के अगर एक प्रवचन तो से कहें कि लोग सुनो, तो लोगों को उतने गौर नहीं कहें। एक व्यक्ति अगर थोड़े किसी के बारे में बुराई करते, देखो आज फलाने ने ऐसा कह दिया, पूरी समाज क्या पूरा देश में खलबली मच जाएगी। क्यों? आज लोगों की दृष्टि सुजस की ओर नहीं है, दोष दृष्टि उघाड़ने की ओर ज़्यादा हो गई। जहाँ दोष दृष्टि होती है वहाँ पर लोगों के दोष ही दिखाई देते हैं। कोस है। आज की सारभूत बात है कि आचार्य जी ने कहा कि भगवान मेरे आपकी विभक्ति, मेरी नुति मेरे अंदर यही है, इसके पूर्व मेरे अंदर का करुणा का नीर कम ना हो जाए, बन सके तो दया का भाव सब जीवों के प्रति मेरा बना रहे। इसलिए ये हमारा चौथा संकल्प था। कौन सा संकल्प? दोष ढाकू सभी का। अब पांचवा संकल्प क्या है? बोलो प्यारे वचन। कैसे वचन बोलूं? अच्छा ये बताओ, आपको कोई बुरा लगता है तो तुम्हें अच्छा लगता है? कोई बुरा कहता है तुम्हें अच्छा लगता है? नहीं। अगर हम किसी को बुरा कहते तो तुम्हें अच्छा लगता है? वो तो अच्छा लगता है, सामने वाले की बेइज्जती कर दी हमने। आप सामने वाले की बेइज्जती करके सोचते हो कि मुझे इज्जत मिल जाए, कभी संभव नहीं है। आप अगर किसी को इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, आप किसी को सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, और अगर किसी को बदले में अपमान करोगे तो अपमान ही मिलेगा, सम्मान मिलने वाला नहीं है। जो दोगी वो मिलेगा। बाजार में है, आप हो, एक उदाहरण मिला था। एक व्यक्ति ने कहा ये संसार एक कुआं है। क्या है ये? बहुत बड़ा कुआं। ऐसा कुआं जिसमें रिटर्न आवाज़ आती है। तो होती है अपन कहीं जगह से ना, एक आवाज़ बोलो तो बदले में कितनी आवाज़ आती हैं? 2-3 बार रिटर्न मिलती हैं। आप उसको कहीं किसी को गाली देते हो तो बदले में कितनी गाली मिलती हैं? बोले कि वहाँ का स्वभाव है, रिटर्न आप जब आओगे तो तुम एक बार बोलोगे तो बदले में 3 बार आवाज़ आती थी। तुम पापी हो तो वो कहते तुम पापी हो, पापी हो, पापी हो, ऐसे ऐसा आएगा। ऐसा ही रिटर्न आप चलो। यही है अपने यहाँ एक सीधी सीधी नीति है कि हम जब किसी को कहते तू पापी है, एक उंगली उसकी तरफ करते ना, तो तुम्हारे पास कितनी उंगली रहती हैं? तुम्हारे पास कितनी रहती तुम्हारी तरफ? 1, 2, 3 रहती कि नहीं होती? एक करो 3 तुम्हारी तरफ है। अब अपन को समझ में आई कि हम उसका एक दोष करते हैं तो हमारे अंदर 3 दोष उत्पन्न होते हैं, और अगर हम किसी का एक गुण करते हैं तो हमारे अंदर 3 गुण अच्छे होते हैं। अगर हम किसी का एक दोष ढाकते हैं तो हमारे मन, वचन, काया तीनों क्या हो जाते हैं? अच्छे हो जाते हैं। जब हम किसी की निंदा करते तो हमारा मन भी खराब होता है, वचन भी खराब होता है, और निंदा करते समय आदमी की शक्ल देखना, वीडियो बनाते समय जब कोई तुम्हें गाली देता हो, बुरा करता हो, अब देखने का तरीका क्या है? अच्छे से जब कोई कर रहा हो ना तो धीरे से चुपके से उसको क्या बनाना? उसके चेहरे के हाव भाव देखना, कितने अच्छे लग रहे हैं, सारा
चेहरा बिगड़ जाता है, रूप रंग बिगड़ जाता, दिखने में सुंदर अच्छे श्रृंगार भी किया हो और जब किसी की निंदा कर रहे हैं तो उसका चेहरा देख करके वो श्रृंगार भी फीका हो जाता है। और जब हंसमुख चेहरे से किसी को हंस करके मिलते हो, अगर श्रृंगार भी नहीं हो तो भी आदमी को अच्छा लगता है, ये आदमी कितना अच्छा है। इसलिए दोष ढाकू सभी का, है ना। बोलो प्यारे वचन, बन सके तो अच्छा बोलो, इससे अच्छा होगा अपना, है ना। करुणा का नीर, ये काचरसी का जो आज कविता की बात कर रही हैं, ये सारे के सारे करुणा के नीर में भराए हुए हैं, करुणा की बात में भरे हुए हैं। हम उस नीर की ओर चलते हैं ऐसे ही। और ये तो हो गए कितने, बोलो प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्याऊं। हे भगवान, मैं आज तो जा रहा हूँ, अब कल फिर से मौका मिले पुनः आपके दर्शन करने का सौभाग्य। कभी आप मंदिर में जाते समय ऐसा सोच के जाते हो कि हे भगवान, मुझे पुनः ऐसे परिणाम दो, मुझे कब आपके पुनः दर्शन होंगे। ऐसा सोचना कि हे भगवान, आज तो मेरा पुण्योदय था कि आपके रूप का निहारने का अवसर मुझे मिल गया है। पुनः ऐसा बार बार पुनः दर्शन, पुनः दर्शन, पुनः दर्शन मिले स्वामी, ऐसी भावना करना, बार बार आपके दर्शन हो। ऐसे ही आपका रूप ध्याऊं, कब तक। 7वां वचन तो उसमें लिखा है, तोलो सेऊ चरण जिनके जब तक मोक्ष ना पाऊं। 7वां संकल्प है, मुझे जब तक मैं भावना भा रहा हूँ, एक दिन भावना नहीं कि जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए तब तक मैं आपकी सेवा करना ना छोड़ूं। अब अपना सेवा करने वाला जो होता है सेवक, ऐसे ही आचार्य श्री की कविता का ये सार और सारभूत को दया का आधार बनाया है। अब आज की एक और चलती, अब अगले चरण की ओर बढ़ते, अपन अगले चरण की ओर बढ़ते। आज की दूसरी कविता है चरण पीर। उसका शीर्षक क्या है, चरण की पीड़ा। चलते हैं आगे की रूप में। पथ और पाथे का, ने पथ और पथ कौन, मार्ग। पाथे किसे कहते हैं, जो आपकी मार्ग में चलने में सहायक होता है। पाथे का अर्थ होता है भोजन पानी, कलेवा। अगर आदमी के पेट में दाना है तो चलने में, पथ पर चलने में आनंद है। तो यहाँ पाथे का अर्थ क्या, सहयोगी। इसके बहुत अर्थ हो सकते हैं, बहुत अच्छे। भोजन पानी भी हो सकता है, आपका साथी भी हो सकता है, आपके चलने में जो भी सहयोगी निमित्त कारण है वो भी हो सकते हैं। इसलिए पाथे का, पथ और पाथे का परिचय क्या दूं, इसका परिचय क्या दूं। प्रायः परिचित हैं। क्यों परिचित हैं ये बताओ। आज तक किसी को भोजन के बारे में बताना पड़ा कि बेटा कैसा करना है, बताना पड़ा। अरे एक बेटा जन्म लेता है, माँ उसको दूध पिलाती, वो पीना चालू कर देती है। ये कहता है एक घटक, सिखाना नहीं पड़ा। ये संसार से आज से नहीं, अनादिकाल से भटकते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं। क्या आपको बताना पड़ा कि कैसे चलना है। पंचेंद्रिय के विषय कसायों के भोगोपभोग के इनके कार्य में आदमी को सिखाना पड़ा क्या, नहीं। इसलिए वही है, पथ और पाथे का परिचय क्या दूं। प्रायः परिचित हैं, प्रायः
जितने भी हैं सबके सब क्या हैं, ये परिचित हैं। नियम से जो आदेश दिखाते हैं, नियम से जो आदेश दिखाते हैं, पता भी भली ही दूर हो अपरिमित। आदेश करते यहाँ पर जो देने योग्य नहीं है, अभी नहीं, अभी रुक जाओ, थोड़े और बड़े हो जाओ, सब समझ में आ जाएगा। जैसे कोई होता है, एक बच्चा आता है ना, छोटे छोटे, एक छोटा सा बच्चा आया, अभी छोटा सा था, रो रहा है। बोले कि क्यों रो रहा है भाई? भाई अभी छोटे से तो 1 साल 1.5 साल के हो। बोले कि क्यों रो रहे हो? बोले कि मुझे पैसा चाहिए। पैसा क्या करोगे? नहीं, मुझे तो पैसा चाहिए। भाई ठीक है, 1 रुपया दे दिया उसको। नहीं, ये नहीं चाहिए, मुझे बड़ा वाला नोट चाहिए, 1000 का नोट चाहिए। मैंने कहा भाई, पिताजी कहते महाराज करेगा क्या, अभी छोटे रो रहे हैं, धो रहे हैं, लेकिन जिद है, मुझे तो नोट चाहिए। इसको मालूम है कि ये देखिए अभी देने के योग्य नहीं है, अभी देगा तो कहीं जा कर के चला जाता। एक और बहुत अच्छा आदर्शी का बचपन का एक छोटा सा संस्मरण सुनाते हैं। अच्छा, गुरुजी ने सुनाया, आदर्शी ने सुनाया था। बोले कि जब मैं 2-3 साल का रहा हूँ तो उसके यहाँ माँ कहती थी कि जाओ किसी दुकान पे, वहीं जो किराने का दुकान, तो उस समय छोटे छोटे बच्चों की आदत रहती, तो बोले कि जाओ ये सामान लेकर के आओ उसके यहाँ से। तो बच्चों का तो लोभ होता ही था, नहीं हम तो जा रहे हैं, पर आप पैसे दे रहे, फिर हमारी चॉकलेट भी, टॉफी भी, तो उनको बता दिया जाता था कि एक काम करो, ये पैसा है और बाकी पैसे फिर क्या करोगे तुम? दुकानदार से कहता ना, ये सामान दे दो और हमारी एक टॉफ़ी चॉकलेट भी दे दो, और जितने भी बाकी पैसे बचे हैं तो मुझे नहीं, उसी सामान की पुड़िया में रख दो। सामान की किस में? क्योंकि मालूम है तुम हाथ में लेके आओगे, कहीं गिरा ना जाए, कुछ है तुम्हें, क्योंकि अभी समझ में, दुकानदार के पास जा कर के समझाना, और समझा कर के ऐसे ही पढ़ा लिखा, तो वो बड़े अच्छे से छोटे से जाते थे और ऐसे उसे कहते थे सामान दे दो, ये सामान दे दो, मेरी वो भी दे दो, हैं वो भी ले लिया, और लेने के बाद फिर पैसा जो बचा सो वो कहाँ रख दिया? उसी सामान के साथ लेकर के आ रहे हैं। जब वो इससे पूछा तो आदर्शी आप कभी चीटिंग नहीं कर लेते थे? मान लो ऐसा होता था, नहीं चीटिंग नहीं, क्योंकि बड़े लोगों के सामने चीटिंग करते वो सब समझदार रहते थे कि भाई इतना आए तो इतने गए कहाँ। हाँ, कभी कभार ये जरूर कर लेता था कि दुकानदार से ये कह देते थे कि भाई मुझे 1 की जगह 2 चॉकलेट लेंगे, 1 की जगह धीरे से ये खा लेते, एक बता देते थे कि हाँ 1 तो लेकर के आया है। अब कभी कभार दुकानदार भी बहुत अच्छा था और हमें देखते था। उस समय ऐसे छोटे छोटे बच्चे एक आध गोली या बिस्किट या कुछ भी जो ले जाते थे तो उनको आराम से दे देते थे। बोलना बहुत अच्छा था, छोटे छोटे बचपन में बोलने की आदत है, छोटे बच्चों को सुनते हुए उनको बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसा भी काम करते थे। घर पे आते थे तो मल्लप्पा जी कहते क्यों आज तुम्हारी शिकायत मिली है? बोले कि क्या मिली? तुमसे कहा था कि 1 टॉफ़ी खाना, तुम आज सुनने में आए कि वहाँ से 2 लेकर के आए हो। नहीं, मैंने 2 लेकर के तो 1 ही आया था, मैं लेकर के तो
एक ही आए थे, लेकिन एक वहीं पर खा के आए थे, ये नहीं बताया। हंस देते हैं। बच्चों का बाल मन है, देखो डांट डपट समझाने संकेत है। फिर वो दूसरे दिन कहा, वो गजाते हैं, क्यों आपने अप्पा जी से मेरी शिकायत कर दी? अन्ना से उस समय अन्ना वहाँ बोलते, जैसे अपने यहाँ पिताजी यार ये बोलते, तो वहाँ दक्षिण भारत में अन्ना बोलते हैं से। तो उसका मैं इसका बेटा ऐसा नहीं करते, समझाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। ऐसे ही बच्चों को भी अपन सिखाए जाते हैं। तो यही है, ये आदेश देने योग्य नहीं है। किसको देना है, कौन देने के योग्य है? और एक और बात है, प्राय कर अपन लोग जैसे कि ये मांगने वाले आते हैं, बहुत दीन दयालु ऐसे दिखते हैं। अभी हम लोग आलोट में से बिहार करते आ रहे थे, आलोट में से निकले, बाजार में आए, एक महिला आई, बाबा जी आप तो कृपालु हो, दयालु हो। हम मेरे सामने आकर के खड़ी हो गई, है ना। हम लोग बिहार, ये लड़के लोग भी थे साथ में बिहार करते हुए, भगवान आप तो हमारे ऊपर कृपा कर दो, भूखे हैं, मेरे बच्चे का ऐसा हो जाएगा, मेरी भूख मिट जाएगी, ऐसा हो गया। फिर बाद में वहाँ के स्थानीय व्यक्ति आते हैं और वो साथ में बिहार में थे, महाराज इनका काम यही है, दिन भर जैसे कोई साधु संत है इनकी देखे सामने गिड़गिड़ाएंगे, वो कह दें कृपा करेंगे, चलो दे दो। और फिर ये जाकर कि ये महिलाएं भी शराब पीती हैं, तंबाकू बड़ी सिगरेट पीती हैं। अब आप लोगों को सोचना चाहिए कि आपका दिया हुआ किसी के व्यसन का कारण है कि भूख मिटाने का कारण है। इसलिए किसी को देने के पहले सोचो कि कहीं मेरा दिया हुआ द्रव्य उसके लिए, भोजन के लिए है कि उसके व्यसनों की पूर्ति के लिए है। हाँ, मैं तो लोगों से कहता हूँ दया करना चाहिए, देना चाहिए। उसने कहा भूख लगी है, बेटा इधर बैठो, तो ये भूख लगी ना, ये आओ, ये रोटी लो, ये पूड़ी लो, ये सब्जी लो, खाओ और जाओ। ये तो हम कर सकते हैं। ये तो आपको ऐसा भूखे को भोजन देना, ये करुणादान की कोटि में आता है, ये आहार दान की कोटि में नहीं आता है ना। करुणादान की कोटि में तो आता है। कोई प्यासा है उसको पानी पिला देना, ये कभी इसके लिए कोई अगर आता है और अगर आपके पास है तो कभी मना नहीं करना। भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, न जाने कब कहाँ कौन से किस जीव की कौन से कैसे मुलाकात हो, कौन से भाव में क्या हो, ये देने में हमें कभी मना नहीं करना चाहिए। लेकिन वही कोई कहता नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा तो नहीं है मेरे पास, क्यों, क्या करेगा? क्योंकि उसका मांगने का काम है, उसी में ही वो लगा रहता है। तो आदेय दिखाता है यहाँ पर, नियम से तो आदेय दिखाता है। पथ भी भली दूर, अपरिमित, सीमित, अपरिमित का अर्थ सीमित नहीं है, बहुत है, परवाह नहीं, किंतु कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो आस्था के गवाक्ष में से गंतव्य दिख जाने से इसके तरुण चरणों की पीड़ा कम पड़ जाए। आपको आस्था की बात इसमें कही जा रही है। जब हमारे अंदर भक्ति हो, देखिए आप अगर यहाँ से आपसे कहा कि मेन रोड तक तुम्हें पैदल, बस स्टैंड तक पैदल जाना, तो आप क्या होगा, थक जाएंगे, है ना, क्योंकि वहाँ आस्था से कोई संबंध है। और फिर आपसे कहें कि शिखर जी जाना है, तो आपके चरणों की पीड़ा कम होती है, मैं तो पैदल बजाऊंगा,
डोली पे नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। शिखर जी की यात्रा तो कैसी करूंगा, और भी अच्छी करूंगा। इसकी बात और आज बाद में करेंगे। कविता का सार को अभी आस्था की बात आ रही है। अब आस्था कैसी होना चाहिए, आस्था का संबंध हमारा किस रूप में होना चाहिए, इसको समझेंगे बाद में। आज 5 मिनट ज़्यादा हो गए। इसी भावना से बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।